सन 1896 यूरोप में लूमियर ब्रदर की तरफ से किए गए सिनेमा के पहले मुजाहरे के कुछ महीनों बाद ही सिनेमा हिंदुस्तान तक भी पहुंच गया था। 7 जुलाई सन 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में पहली मर्तबा फिल्मों की नुमाइश हुई, जिसमें लूमियर ब्रदर की बनाई 6 मुख्तसर फिल्में चलाई गईं। ये फिल्में चंद सेकंडों पर ही मबनी थीं, जिसमें सिनेमाटोग्राफर की आमद, समुंदर में स्विमिंग, ट्रेन की आमद, बिल्डिंग के टूटने, फौजियों के दस्ते और फैक्ट्री से मजदूर खवातीन के निकलने के मनाजिर शामिल थे। 14 जुलाई को लूमियर ब्रदर ने मुंबई में नोवेल्टी थिएटर की बुनियाद रखी, जहां हर रोज़ 24 मुख्तसर फिल्में चलाई जाती। माह अगस्त तक ये थिएटर अरूज पर पहुंच गया। मुंबई के बाद ये नुमाइश कोलकाता और मद्रास तक भी पहुंच गई। इसी साल कोलकाता में प्रोफेसर स्टीफन सेन स्टेज थिएटर के लिए आए हुए थे। इनके पास एक मोशन कैमरा भी था, जिसे वहां के एक फोटोग्राफर हरिलाल सेन ने लेकर रक्स की एक मुख्तसर फिल्म बनाई। यूं सन 1898 की ये मुख्तसर फिल्म फ्लावर ऑफ पर्शिया एक हिंदुस्तान की बनाई पहली मोशन पिक्चर करार पाई। 1 नवंबर सन 1899 को मुंबई के हरीश चंद्र शेखाराम भुट्टो डेकर ने पहलवानी के एक मुकाबला की मोशन पिक्चर बनाई, जो पहली मोशन डॉक्यूमेंट्री कहलाई और हरीश चंद्र शेखाराम पहले डायरेक्टर कहलाए गए। 1910 की दहाई की इब्तदा में दादा साहेब फाल्के, श्रीनाथ पटनाकर, हरिलाल सेन ने छोटी छोटी फिल्में बनाना शुरू की। 18 मई सन 1912 को मुंबई में पहली हिंदुस्तानी फिल्म श्री पंडली की नुमाइश हुई। चूँकि ये फिल्म महज 12 मिनट की ही थी, इसे फीचर फिल्म का दर्जा नहीं दिया गया। फीचर फिल्म का दर्जा पाने वाली पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र थी, जो 21 अप्रैल सन 1913 को मखसूस तबका के लिए रिलीज हुई, जबकि 3 मई सन 1913 को इसे आवाम के लिए रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म के हिदायतकार दादा साहेब फाल्के थे। यह फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड की बुनियाद करार पाई। दादा साहेब फाल्के को हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री, श्रीनाथ पटनाकर को बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और रंगास्वामी नटराज मदल्यार को तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का बानी माना जाता है। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा कैमरे का इस्तेमाल सन 1897 में भुट्टो डेकर ने किया। इन्होंने मुंबई में एक किश्ती को फिल्माया था। 1902 में कोलकाता के क्लासिकल थिएटर में के शशि ने ग्रामोफोन डेस्क पर पहला गीत रिकॉर्ड करवाया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली खातून अदाकारा दुर्गाबाई गोखले थी। हिंदी फिल्म में रक्स करने वाली पहली अदाकारा भी कमलाबाई गोखले ही थीं। पहली जनूब हिंदी फिल्म गोपाल कृष्णा थी, जो सन 1915 में रिलीज की गई। हिंदुस्तान की पहली तारीखी फिल्म डेथ ऑफ नारायण राव पेशवा थी, जो 1915 में बनाई गई। हिंदुस्तानी सिनेमा को पहली सुपरहिट फिल्म जो 23 हफ्तों तक मुसलसल सिनेमा पर नुमाइश पजीर रही, लनका दिहन थी। हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली चाइल्ड आर्टिस्ट मंदाकिनी फाल्के थी। हिंदुस्तान की पहली फिल्म जिसकी तश्कील में मसनूई लाइटिंग इस्तेमाल की गई संगत थी, जो 1923 में रिलीज की गई। किसी भारतीय फिल्म में काम करने वाली पहली बैनुल-अक़वामी अदाकारा अमरीकी अदाकारा डोविर्थी किंगडम थी, जिन्होंने 1920 में सचिन सिंह की फिल्म शकुंतला में काम किया। 1925 में आई फिल्म लाइट ऑफ एशिया पहली फिल्म थी जो भारत और जर्मनी की शराकत से बनी थी। हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आरदेश ईरानी की आलम आरा थी, जो कि 1931 में मुंबई की मैजेस्टिक सिनेमा में दिखाई गई। आलम आरा ही वो पहली फिल्म थी जिसमें पहली बार किसी 7 गाने को शामिल किए गए। हिंदुस्तान के पहले पस पर्दा गुलकार वजीर मोहम्मद खान थे, जिन्होंने आलम आरा के गीत गाए।
किसान कुनिया फिल्म की अदाकारा पद्मा को कलर फिल्म में काम करने वाली पहली अदाकारा होने की वजह से कलर क्वीन का खिताब मिला। 1933 में बनी फिल्म कर्मा हिंदुस्तान की पहली अंग्रेजी ज़बान की फिल्म थी। बैरूनी मुल्क में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी यही थी और हिंदुस्तान की पहली बैनुल-अक़वामी फिल्म भी कर्मा ही थी। हिंदी फिल्मों में बूसा की शुरुआत भी सबसे पहले कर्मा से ही हुई। 1934 में आई फिल्म हंटर वाली से हिंदुस्तान में असिस्टेंट फिल्मों की शुरुआत हुई। फिल्म हंटर वाली की खातून अदाकारा नादिया हिंदुस्तान की पहली असिस्टेंट क्वीन थी। बोलती फिल्मों में सन 1937 में आई नौजवान पहली फिल्म थी जिसमें एक भी गाना नहीं था। 1935 में आई फिल्म जवानी की हवा से बॉलीवुड की इसकी पहली खातून संगीतकार मिली जिनका नाम था सरस्वती देवी। 1939 में आई सोहराब मोदी की पुकार हिंदुस्तान की पहली फंक्शन तारीखी फिल्म। दुर्गा खोटे हिंदुस्तान की पहली ग्रेजुएट अदाकारा थीं जिन्होंने बोलती फिल्मों में काम किया। ये शादीशुदा होने के बाद ही फिल्मों में आई थीं। 1941 में आई फिल्म किस्मत ने कोलकाता के रॉक्सी टॉकीज में लगातार 3 साल 8 महीने चलकर रिकॉर्ड बनाया। ये पहली फिल्म थी जो एक ही थिएटर में इतने लंबे अरसे तक चली थी। किस्मत का रिकॉर्ड बाद में शोले और शोले का रिकॉर्ड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तोड़ा। 1951 में आई सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी भारत की पहली टेक्नो कलर फिल्म थी। 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई। बेहतरीन अदाकार का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलीप कुमार ने फिल्म दाग के लिए जीता। बेहतरीन अदाकारा का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मीना कुमारी ने फिल्म बीजू बावरा के लिए जीता। बेहतरीन फिल्म का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड 2 बीघा ज़मीन को मिला। 1956 में हमल राय फिल्म फेयर अवार्ड की हैट्रिक पूरी करने वाले पहले फिल्मसाज बने थे जिन्होंने 1953 में 2 बीघा ज़मीन, 1954 में परिणीता और 1955 में बराज बहू का अवार्ड जीता था। बेहतरीन हिदायतकार का पहला फिल्म फेयर बमल राय को मिला। बेहतरीन संगीत का सबसे पहला फिल्म फेयर फिल्म बीजू बावरा के लिए नौशाद को मिला। बेहतरीन गुलकार का सबसे पहला अवार्ड 1959 में लता मंगेशकर को मधमती के लिए मिला। 1951 में आई राज कपूर की फिल्म आवारा बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाब होने वाली भारत की सबसे पहली फिल्म थी।